अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन सीना के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को लेकर जॉन सीना का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में केन के रिटर्न होने को लेकर केन की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर फाइनली सामने आ चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर गंथर के ब्रॉक के फेस करने को लेकर गंथर की तरफ से लेटेस्ट स्टेटमेंट सामने आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर को लेकर सेट डिजाइन लीक हो चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अब से यहाँ पर मात्र 5 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी साल का उनका दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू करने वाली है। और गाइज इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टस स्टेडियम के अंदर करेगी। और अब क्योंकि पेपर व्यू को मात्र 5 दिन बचे गए, तो गाइज यहाँ पर पेपर व्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टेडियम के अंदर उनका सेट डिजाइन बनाना शुरू कर दिया है। और गाइज जैसा कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर रिंग को लेकर सेटअप कर रही है। और गाइज अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो गाइज आपको ये पता चलेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर कंपनी यहाँ पर एक बिल्कुल ही फ्लैट इंट्रेंस स्क्रीन बनाने वाली है। और गाइज जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर हमें यहाँ पर बिल्कुल ही फ्लैट एंट्रेंस रैंप देखने को मिला था, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर हमें यहाँ पर बिल्कुल ही फ्लैट एंट्रेंस रैंप देखने को मिलने वाला है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एलिमिनेशन चैम्बर का फाइनल सेट डिजाइन कैसा होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसलमेनिया 40 की। वल बात करें अगर यहाँ पर रेसलमेनिया की, तो गाइज अब क्योंकि रेसलमेनिया को मात्र यहाँ पर 1.5 महीने बचे गए, तो गाइज यहाँ पर रेसलमेनिया के टिकट सेल को लेकर फाइनली यहाँ पर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। वल बात करें अगर यहाँ पर रेसलमेनिया के टिकट सेल की, तो गाइज मैं आपको बता दूं करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के नाइट 1 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की ओवरऑल कैपेसिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने करीबन 60,000 के बराबर रखी गए, जहां पर 60,000 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने करीबन 56,600 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को 3,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली 1.5 महीनों के अंदर करने वाली है। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलमेनिया नाइट 2 की, तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की ओवरऑल कैपेसिटी एक बार फिर से 60,000 के बराबर है, जहां पर 60,000 टिकट में से रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन 58,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और करंटली यहां पर रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को करीबन 2,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि बिल्कुल ही आराम से सोल्ड आउट होने वाला है। और गाइज ओवरऑल दोनों दिनों को मिलाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 1 लाख से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी दोनों दिनों के रेसलमेनिया को मिलाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को करीबन 5,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में होने वाला है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया पर ब्रॉक लेसनर की पॉसिबल अपीयरेंस की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिसेंटली यहाँ पर विंस मैकमैन के स्कैंडल के अंदर ब्रॉक लेसनर के नाम के सामने आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने हर तरीके से ब्रॉक लेसनर को बैन कर दिया है। और ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर कमेंटेटर्स के द्वारा ब्रॉक के नेम को मेंशन किया जाता है, और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एंट्रो के अंदर ब्रॉक लेसनर को फीचर किया जाता है। और यही ब्रॉक के कंपनी से पूरी तरह से गायब रहने के बाद अब फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईसी चैंपियन गंथर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर गंथर ने ब्रॉक के साथ उनके पोटेंशियल मैच को लेकर बात की गई, जहां पर गंथर का यह कहना है कि वो यहां पर पर्सनली ये होप कर रहे थे कि इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर गंथर को फाइनली उनका ड्रीम मैच रेसल करने का मौका मिलेगा। और गाइज गंथर को पर्सनली ये बिलीव हो रहा था कि फाइनली इस साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर गंथर यहां पर ब्रॉक लेसनर को फेस करते। बट गाइज रिसेंटली यहां पर ब्रॉक लेसनर को लेकर जो भी न्यूज सामने आई गए, उसके बाद यहां पर गंथर ये बिल्कुल ही क्लियर रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक दोबारा कभी रिटर्न करेंगे भी या नहीं। और गाइज यहां पर गंथर का ये कहना है कि वो पर्सनली ये होप करते गए कि एक ना एक दिन ब्रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करे, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गंथर को ब्रॉक से लड़ने का मौका मिले। बट गाइज फिलहाल तो रेसलमेनिया के ऊपर अब यहां पर ब्रॉक और गंथर का मैच बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और गाइज इस चीज को लेकर गंथर पर्सनली काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक दोबारा वापस कब आएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही वापस आने की, तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी सुपरस्टार केन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न होने को लेकर इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहां पर इस हफ्ते केन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब यहां पर केन से
डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न के बारे में पूछा गया तो गाइज यहाँ पर केन का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली जो रेसलर काम करते गए वो यहाँ पर रिंग के अंदर केन के मुकाबले काफी ज्यादा एथलेटिक है। और गाइज करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास जो टैलेंट है उस टैलेंट के साथ केन रिंग के अंदर कंपीट नहीं कर सकते गए। बट गाइज डेफिनेटली अगर यहाँ पर फ्यूचर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक बढ़िया प्लान के साथ केन के पास आती गए तो वो यहाँ पर डेफिनेटली रिंग के अंदर एक ना एक बार रिटर्न करना चाहेंगे। और गाइज केन ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई केन को एक बढ़िया स्टोरी लाइन देती गए तो केन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फैंस को पॉसिबली दोबारा देखने को मिलेंगे। बोला आप लोग बिग रेड मशीन का रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना के फ्यूचर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन सीना करंटली हॉलीवुड में उनके बिजी शेड्यूल की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेगुलर काम नहीं कर रहे गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार सुनील सिंह के द्वारा जॉन सीना का एक लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया गया है, जहां पर इंडियन सुपरस्टार सुनील सिंह ने इंस्टाग्राम के ऊपर उनके अकाउंट में जिम के अंदर से जॉन सीना के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है। और बेसिकली इस वीडियो के अंदर जॉन सीना और सुनील सिंह शाहरुख खान को लेकर बात कर रहे गए। और इस वीडियो के अंदर सुनील सिंह जॉन सीना को शाहरुख खान का बहुत ही बड़ा फैन बताते गए। और गाइस यहाँ पर इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के अंदर जॉन सीना को यहाँ पर सुनील सिंह शाहरुख खान के मूवी का गाना भी सिखाते गए, जहां पर बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमें यहाँ पर जॉन सीना शाहरुख खान की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म दिल तो पागल है का गाना गाते हुए दिखाई देते गए। और गाइस बेसिकली यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमें यहाँ पर जॉन सीना शाहरुख खान को एक्नॉलेज करते हुए दिखाई दे रहे गए, जो कि इंडियन फैंस के लिए काफी अच्छी बात है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। वेल बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की तो गाइस कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो डब्ल्यूडब्ल्यूई होंडा सेंटर में करने वाली गए, जहां पर कल के रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने करीबन 10,700 के बराबर रखी गए, जहां पर 10,700 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टोटल टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और कल होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो पूरी तरह से सोल्ड आउट होने वाला है। बट अगर बात करें यहाँ पर शो के मैचेस और सेगमेंट की तो कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईसी चैंपियन गंथर उनका टाइटल जे उसो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो गाइज वहीं कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डीआईवाई एक्शन में होने वाले गए, जहां पर तमाशो चांपा जॉनी गार्गानो मीज एंड आर ट्रूथ हमें यहां पर जजमेंट डे को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइज वहीं कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर मैच के लिए लास्ट चांस बैटल रॉयल देखने को मिलेगा, जहां पर इस बैटल रॉयल के अंदर हमें यहां पर सेना ब्लेजर वर्सेज मिशीन वर्सेज जोई स्टार्क वर्सेज एल्बा फ्लेयर वर्सेज जलीना वेगा के बीच में 6 वुमेन मैच देखने को मिलेगा। और गाइज इसके बाद कल यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर चैट गेबल सिंगल मैच में इवार को फेस करेंगे। तो वहीं फाइनली रॉ के मेन इवेंट के ऊपर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को फेस करने वाले गए। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर इन बड़े मैचेस के अलावा वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस अपीयर होते हैं या नहीं, और कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का सोल्ड आउट मंडे नाइट रॉ शो ओवरऑल कैसा होता है। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।